बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। उम्मीद करती हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे होंगे तो आप उतने ही जॉयफुली उनको देख रहे होंगे और उनसे काम कर रहे होंगे जिस तरह आप क्लास में करते हैं। थोड़ा सा गैप है, लेकिन कंडीशंस के साथ साथ हमें ये सब चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही काम हो जो आप चाहते हैं। बाज़ औक़ात कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको कुछ इसी तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन योर वर्क बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी मच ईजी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अभी नहीं करेंगे तो बाद में तो करना ही है, तो इससे अच्छा अभी कर लें। ठीक। So we have to start our work today. We are going to complete the reading of page number 1 and page number 2. So today we are going to read paragraph number 4. Pick up your pencils in your hands, 6th class. Is it important to write the meanings of the difficult words? Okay, the Holy Prophet ﷺ always instructed his companions to be fair in business dealing in their practical life. सबसे पहले तो आप मीनिंग्स लिखते चले जाएं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ इंस्ट्रक्टेड का मतलब लिखें हदायत करना। हदायत करना लिखना आता है ना, लिखें। हदायत करना। I have write it over there. Companions, साथी। To be fair in the business कारोबारी। Dealing लेन देन। इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ अपनी अमली ज़िंदगी में। ओके, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने सहाबा इकराम, मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त थे, जो साथी थे, उनको सहाबा इकराम कहा जाता है। हमेशा अपने सहाबा इकराम को हदायत की कि या हदायत करते थे कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में कारोबारी लेन देन में मुनसिफ़ाना रहें। या ये ऐसा भी हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमेशा अपनी अमली ज़िंदगी में तिजारती लेन देन में ईमानदार होने की हिदायत की। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिपोर्टेड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एज सेइंग। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कौल रिवायत किया है। रिपोर्टेड का मतलब लिखे रिवायत किया, या मरवी है, कुछ भी लिख सकते हैं। रिवायत किया ज़्यादा आसान है। एज सेइंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से। द ट्रूथफुल सच्चा एंड ट्रस्टवर्थी और काबिल एतमाद मर्चेंट ताजिर। लिखते चले जाएं। ट्रूथफुल सच्चा, ट्रस्टवर्थी काबिल एतमाद, मर्चेंट ताजिर इज़ एसोसिएटेड विद द प्रॉफिट्स। एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? मुंसलिक होना। लिख लिया? गुड। सच्चा और काबिल एतमाद ताजिर मुंसलिक होता है दी अपराइट्स मुत्तकीन एंड मार्टिर्स और शोहदा। सच्चा और काबिल एतमाद ताजिर क़यामत के दिन अम्बिया, मुत्तकीन, प्रॉफिट्स अम्बिया, अलिफ नून बे ये अलिफिया अम्बिया हमज़ा, अपराइट्स मुत्तकीन एंड मार्टिर्स और शोहदा के साथ होगा या मुंसलिक होगा।
The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also advised his companions. Advised का मतलब होता है नसीहत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को ये भी नसीहत की। देखिए जहाँ पे also वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है भी। अवॉइड डाउटफुल थिंग्स, अवॉइड परहेज़ करें, डाउटफुल थिंग्स, डाउट कौन सी चीज़ें होती हैं? डाउटफुल क्या होता है बताएं? जिनमें कोई शक व शुबा हो। शक व शुबे वाली चीज़ों से परहेज़ करें। इन बिज़नेस डीलिंग, कारोबारी लेन देन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को ये भी नसीहत की कि वो कारोबारी लेन देन में शक व शुबे वाली चीज़ों से परहेज़ करें। हज़रत नुमान बिन बासित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिपोर्टेड, हज़रत नुमान बिन बासित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, वट लॉफुल इज़ क्लियर, वट इज़ अनलॉफुल इज़ ऑल्सो क्लियर। वट लॉफुल इज़ क्लियर, लॉफुल का मतलब होता है जायज़, जो जायज़ है वो वाजिया है। क्लियर का मतलब होता है वाजिया, जो जायज़ है वो वाजिया है, और जो नाजायज़ है अनलॉफुल नाजायज़ वो भी वाजिया है। बट बिटवीन देम, लेकिन उनके दरमियान, आर सर्टेन डाउटफुल थिंग्स, बहुत सी शक व शुबात वाली चीज़ें हैं, विच मैनी पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज, जो कि बहुत से लोग नहीं पहचानते। He who guard against doubtful things keeps his religion and his honor blameless. Blame, honor, इज़्ज़त व आबरू, blameless, आँच ना आने देना, इज़्ज़त पर आँच ना आने देना। He who guard against doubtful things, वो जो मशकूक चीज़ों से बचने की कोशिश करता है। गार्ड्स का मतलब होता है बचने की कोशिश करना या हिफाजत करना। कीप्स हिज रिलीजन, वो अपने मज़हब को ले जाता है। एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस, वो अपने मज़हब और इज़्ज़त पर आँच आने नहीं देता। बट ही हु फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है मुलव्विस होना, लेकिन जो मुलव्विस हुआ डाउटफुल थिंग्स, मशकूक चीज़ों में, फॉल्स इनटू व्हाट इज़ अनलॉफुल, तो वो नाजायज़ काम में पड़ जाता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिपोर्टेड द होली प्रॉफिट एज सेइंग, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कॉल रिवायत किया है, अल्लाह शोज़ मर्सी, अल्लाह रहम करता है, टू द मैन, उस आदमी पर, हु इज़ काइंड, जो कि मेहरबान होता है, व्हेन ही सेल्स, जब वो बेचता है। अल्लाह उस आदमी को माफ़ कर देता है या रहम फरमाता है उस पर जो रहम दिल होता है या मेहरबान होता है जब वो कोई चीज़ बेचता है। व्हेन ही बाइज़, जब वो ख़रीदता है। एंड व्हेन ही मेक्स अ क्लेम, और जब वो कोई दावा करता है। वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे दावा, दाल ऐन वाओ खड़ी ज़बर छोटी है। The companions of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम acted upon his teachings. कंपेनियंस सहाबा इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने अमल किया, एक्टेड अमल करना, अपॉन हिज टीचिंग्स, उनकी तालीमात पर, एंड फॉलोइंग हिज गोल्डन प्रिंसिप एग्ज़ाम्पल्स, और आपकी सुनहरी मिसालों की पैरवी की। बेटा जी फॉलोइंग का मतलब लिखें पैरवी करना। एग्ज़ाम्पल्स मिसालें, गोल्डन सुनहरी, सुनहरी मिसालों की पैरवी की। इन बिज़नेस लेन देन में, कारोबारी लेन देन में, बिज़नेस डीलिंग्स। लेड द फाउंडेशन ऑफ अ पायस वेलफेयर सोसाइटी, फाउंडेशन बुनियाद रखना, बुनियाद रखी। पायस पाकीज़ा, वेलफेयर फलाही, सोसाइटी मुआशरा। सारों का पढ़ती हूँ।
ओके, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारती लेन देन की सुनहरी मिसालों की पैरवी करते हुए एक पाकीज़ा फलाही मुआशरे की बुनियाद रखी। सुनहरी मिसालों की पैरवी करते हुए एक पाकीज़ा फलाही मुआशरे की बुनियाद रखी। So 6th class, we have complete our reading of lesson number 1, as you have shown that we have write all the meanings of this lesson. So now we are going to do our copy work. Open your textbooks, open your notebooks. We are going to do the words meaning of lesson number 1. मेरे साथ साथ काम करते चले जाएं ताकि आपका काम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। Here is our notebook from NPS नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से जो आपको कॉपी दी जाती है, ये वो है। यू हैव टू ओपन इट। ओके, हियर इट इज़। फर्स्ट यू आर गोइंग टू ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन द 2 to 3 ऑफ द पेजेस। 2 से 3 पेजेस पर मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लिया करें ताकि आपको बार बार स्केल पकड़ने की हाजत महसूस ना हो। दिस इज़ 1। एक और बात मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ, 6th क्लास हमारा YouTube का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके पास स्कूल की तरफ से जितनी भी न्यू इनकमिंग्स होंगी, जितने भी न्यू इंस्ट्रक्शंस या कोई भी न्यू बात आपको बतानी चाहिए होती है वो आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो नोटिफिकेशंस हमारी सिर्फ उसी के पास जाएंगी जो कि सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर देगा। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू पेज रेडी। हम सबसे पहले अपने चैप्टर का पेज रेडी करते हैं। एनपीएस के स्टूडेंट्स इस बात से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ता है। एज यू ऑल सी दिस क्लियरली, फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट देयर lesson number 1, number of the lesson, that is here, and then we have to write the name of the lesson, that is fair dealing of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Complete your work in a very neat and clean writing, as you all see this. Okay, if you have a very bad writing, copy my writing till it not correct. तब तक उसको कॉपी करते चले जाएं जब तक कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो जाती। So we have in detail. We are going to do words meanings. Use your ink pen. Okay, next is word sentences. After that, question answers. And after that we are going to do the exercise. Let me show you again. This is our page ready of lesson number 1. First we are going to write lesson number 1, fair dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detail, words meanings, word sentences, question answers and exercise. So another thing that you have to do is underline the words that you have right over there. सब words को underline, इनके नीचे डबल लाइन लगा दें। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन यू हैव टू डू दिस। और एक और बात बताती चलूँ, एनपीएस के स्टूडेंट्स ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये काम आपको, आपका पैटर्न आपको शुरू दिन से ही सिखाया जाता है। 6th क्लास प्रीवियस क्लासेस में भी आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं चले आए हैं, इसीलिए सबको इस पैटर्न का बहुत अच्छे तरीके से पता है। So turn this page and now we are going to start our words meaning. First you have to write the date. What is the date today? Very good. Today is 23. You have to write it over there.
Here is June 23, 2020. Like this, at the middle of the page you have to write the classwork, and at the right corner of the page you write the day, that is Tuesday. Okay, next is topic. Words meanings. Okay, now we are going to start our work. Before starting, draw a line at mid of your pages. Students, do it in a very neat and clean way. Okay, your first word is fair. F-A-I-R, fair, and the meaning of it is munsifana. Second, truthful. Truthful, सच्चा या सादिक. 6th class, you are not allowed to skip any line. Okay, next is trustworthy. You know the meaning of trustworthy? Very good, it is काबिले एतमाद. Dealing. लेन देन. Interested. हवाले करना या स्पुर्द करना. इम्प्रेस. मुतासिर. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू, मैं आपसे बहुत मुतासिर हुई हूँ. डाउटफुल. DOUBTFUL, डाउटफुल. मशकूक. कंपेनियन. साथी. वेलफेयर. फलाही. पायस. इसको वर्ड को पायस पढ़ेंगे, PIOUS, पायस. पाकीज़ा. फाउंडेशन. आज ही हमने फाउंडेशन का मतलब पढ़ा है, बुनियाद. मार्टिर. शोहदा. प्रैक्टिकल लाइफ. नेक्स्ट पेज. We have left the 4 words meaning. 1, 2, 3, 4. First 4 lines are going to be skipped, and after that आप लोग बचपन से ये चीज़ सीखते आए हैं कि हम जब भी नेक्स्ट पेज पे वर्ड्स मीनिंग करते हैं तो हम ऊपर की जितनी लाइंस हमने पहले उस पे वर्ड्स मीनिंग के तौर पे लिखी होती हैं, हम वो लाइंस छोड़ देते हैं. सो वर्ड इज़ प्रैक्टिकल लाइफ. अमली ज़िंदगी. प्रेज़
Praise, praise, तारीफ, lawful, जायज़, merchant, merchant, ताजिर या सौदागर. Okay, we are going to complete our words meaning of lesson number 1. लेसन नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं. ड्रॉ 2 लाइंस एट द एंड ऑफ योर लेसन. अगेन एक दफ़ा आपको पढ़ा दूँ. हेयर वी आर. फेयर, मुनसिफाना. ट्रुथफुल, सच्चा या सादिक. ट्रस्टवर्थी, काबिल एतमाद. डीलिंग, लेन देन. इंटरेस्टेड, हवाले करना. इम्प्रेस, मुतासिर. डाउटफुल, मशकूक. कंपेनियन, साथी. वेलफेयर, फलाही. पायस, पाकीज़ा. फाउंडेशन, बुनियाद. मार्टर, शोहदा. प्रैक्टिकल लाइफ, अमली ज़िंदगी. प्रेस, तारीफ़. सॉरी, I have just forgotten the R. Sorry. Lawful, जायज़. Merchant, सौदागर. Okay, 6th class, today we have complete our lesson. At very next day, in our next lecture, we are going to do our word sentences of lesson number 1. That is very important. Till then, आपने जितने दिन बाद मैं आपको वर्ड्स सेंटेंसेस करवाऊंगी, आपने ये सारे वर्ड्स मीनिंग अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं. इसके अलावा आपको जो आपको मैंने रीडिंग करवाई है पूरे चैप्टर की, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन भी. इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ और एनी क्वेरीज, यू कैन कमेंट ओवर द वीडियो इनसाइड द वीडियो, और यू कैन टेक्स्ट इन द ग्रुप. ओके, सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. मुझे दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बहुत से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं जो आप मिस कर जाएंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.